मैं हमेशा ना यही सोचती थी कि ना बड़े होके मैं कोई काम नहीं करूंगी, बट सच में ये वहम था बहुत बड़े वाला, जो टूट चुका है अभी आज के टाइम में। यकीन नहीं करोगे, इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना काम करने में। मुझे सबसे गंदा काम लगता है ये बर्तन धोना, सबसे ज्यादा गंदा काम। पर मैं इतनी अच्छी नहीं हूं ना कि मैं मेड रख लूं। तो गाइस, बर्तन हमारे धुल चुके हैं और सीरियसली कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना सच में बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, काम बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं सच बताऊं, सरस्वती और मुझ में ना बिल्कुल फर्क नहीं दिख रहा है इस टाइम पे, क्योंकि वो भी बेचारी काम कर रही है और मैं भी काम ही कर रही हूँ। मैं क्या करूं यार, जिंदगी झंड हो चुकी है इस टाइम पे। तो गाइस, नहाना धोना हो चुका है और अभी हम चलते हैं अपनी रेडी होने की तरफ, क्योंकि नहाने के बाद फर्स्ट काम तो रेडी होना ही है, राइट। तो हम जरा अपनी रिंग लाइट ऑन कर देते हैं। सो हाउ आई एम लुकिंग नाउ, यू कैन टेल मी गाइज। पहले मैं कैसी थी, अब मैं ऐसी हूं। दोस्तों, नहाना धोना तो हमारा हो चुका है। अब मुझे आपसे एक बात डिस्कस करनी थी, तो मुझे लगा पहले हम अपनी पर्सनल बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। तो गाइस, कल मैंने एक न्यूज देखी, तो जो मुझे बहुत ज्यादा ना मतलब फील हुई है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं एक न्यूज देख रही थी, उसमें मैंने सुना है कि 17 डॉग्स को किसी ने मतलब उनके खाने में कुछ ऐसा पॉइजन या कुछ चीज मिला के दी है कि वो 17 डॉग्स बीमार पड़ गए हैं और उनमें से कुछ डेड हो गए हैं ऑन द स्पॉट। तो गाइज, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि वो बेजुबान जानवर थे, उनकी क्या गलती थी? वो तो छोटे से हैं, हाँ वो बोल भी नहीं सकते हैं, वो सिर्फ 2 रोटी मांगते हैं। किसी की क्या दुश्मनी थी कि 17 डॉग को एक साथ जहर दे दिया? मतलब कि बहुत ज्यादा सीरियस चीज है ये, मुझे सच में बहुत बुरा लगा है। और आप लोगों को भी सच में सोचना चाहिए कि गाइस, वो जानवर हैं, वो नहीं बोल सकते हैं, वो कुछ नहीं बता सकते हैं। तो हमें कम से कम उनके लिए अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनका जीवन छीनने का भी हक नहीं है हमें। ये चीज बहुत गलत हुई है और मुझे लगता है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और जिसने ये हरकत की है उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। वो कौन होता है किसी की जिंदगी छीनने वाला? बता दे। देख रहे हो टेक्नोलॉजी का क्या फायदा हो रहा है गाइस। काम निपटाना ना चुटकियों में, फोन पे लग जाओ, सारे काम निबट जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। यार मम्मी का ना ऐसा ही रहता है कि अपना फटाफट से मतलब कि फोन पे लग जाती हैं, काम वाम निपटा लेती हैं। और रही बात आज के मौसम की, तो गाइस आय हाय, इतनी धूप, इतनी ज्यादा, कोई फायदा नहीं है बाहर जाने का, अपने घर में रहो आराम से। तो अभी हमारे पता है क्या हो रहा है? अभी आप टाइम देखोगे ना, 11:30 बज चुके हैं, आई थिंक 11:15। और इस टाइम हमारा जो है ना नाश्ता तैयार हो रहा है और ये बन रही है हमारी, आई थिंक, चलो मैं दिखा देती हूँ क्या बन रहा है अभी हमारा। तो हमारा बन रहा है ये देखो गाइस, ये है पनीर की भुजिया और इधर है मेरी माताश्री जो लगी हुई है फोन पे। देख लिया आपने? इग्नोर, फुल इग्नोर। इतनी बेइज्जती भाई साहब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो गाइस, हम भी थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। ओह माय गॉड, ऐसे ही बनता है ना खाना। तो नाश्ता हमारा क्या, ये तो खाना ही बन चुका है। तो देखो कब तक मिलेगा ये जाने और मेरी माता जाने। तो मिलते हैं हम आपको लंच पे सीधा, बाय। यार देखो, मेरे से ना घर में बन ठन के बिल्कुल नहीं रहा जाता है, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहनना ही ठीक लगता है, जो कि कंफर्टेबल है। और मैं देखती हूँ लड़कियों को यार यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, इतना है फैंसी, घर में भी रेडी होकर रहती हैं। यार कैसे कर लेती हो भाई? हमें भी बता दो, हमें भी टिप्स दे दो, हम भी कर लेंगे। लेकिन इतनी गर्मी है ना सीरियसली, सहारनपुर में अभी का अगर वेदर चेक किया जाए तो आई थिंक 33 के आसपास में होगा। और इतनी भरी गर्मी में आउटडोर जाना या मतलब कहीं कुछ भी सोचना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। सो मेरे तो प्लान्स अभी कुछ दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं है बाहर जाने के।
जो भी है घर पे ही करेंगे, एंजॉय करेंगे और आपको डेली एंटरटेन करेंगे और नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, बट अपने घर में रहकर। कुछ भी करो पर अभी घर में रहो, बाहर मत जाओ। अगर कुछ अर्जेंट काम है तो जाओ, वरना अपने घर में रहो, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उससे अच्छा है आप अपने घर में रहकर सेफ्टी का ध्यान रखें। और कोविड के केसेस भी सुनने में आ रहे हैं, तो प्लीज अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। तो प्लीज मेरा सजेशन यही होगा सबसे कि आपको जो काम करने हैं, अगर कुछ अर्जेंट है तो आप बाहर जाएं, ऑफिस वर्क है तो आप जाएं। गाइस शाम के बज चुके हैं 6 और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, लिटरली बाहर निकलने का दिल नहीं हो रहा है। और अभी बस मम्मी तो जा रही है मंदिर, क्योंकि आज है एकादश और एकादश पे मंदिर जाना अच्छी बात है, जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकती हूँ, तो इसीलिए मम्मी जा रही हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। यस, उनका भी ग्रुप है। और अभी यहाँ पर चल रहा है हमारा काम। ये देखिए, अब शाम की टर्न मम्मी की है, तो वो कर रही हैं काम। सुबह मैंने किए थे, अब उनकी बारी है। और बाकी तो सब मस्त है यार। सच में लोग घूमने जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतनी गर्मी में घूम कैसे रहे हैं लोग। आप सोच रहे होंगे मैं क्या लिख रही हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ, मुझे लिखना बहुत पसंद है। और मैं अपने वर्क डे से पूरा 1 घंटा या आधा घंटा अपने लिए निकालती हूँ, जिसमें मैं वो चीजें करती हूँ जो मुझे पसंद है पर्सनली। तो मैं हमेशा एक एक से 1.5 पेज जो कि अभी मैं लिख चुकी हूँ, वो अपने लिए लिखती हूँ। अपने पूरे दिन में मैंने क्या किया है, क्या नया सीखा है, और कुछ भी एक्सेट्रा अच्छी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो मैं नोट डाउन करती हूँ। मैं क्या करना चाहती हूँ, जस्ट लाइक अ स्क्रिप्टिंग, आप समझ सकते हो। तो मैं ये सब करती हूँ और उसके बाद इनको रख देती हूँ। एक्चुअली ऐसा करने का जो मोटिव है वो ये होता है कि आप एक तो बहुत पॉजिटिव फील करते हो, दूसरा आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं या जो भी चीजें आ रही हैं नेगेटिव, वो वैनिश हो जाती हैं, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। क्योंकि हम जब चीजों को रूटीन में लेते हैं ना, जब आप अपने लिए अच्छा लिख रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, और ऑब्वियसली सुनना तो देखो अच्छा बुरा दोनों ही पड़ता है। सोचने की बात पे अगर बात की जाए तो आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, बट आप क्या निकाल रहे हो अपने मुंह से और क्या लिख रहे हो उस पे आपका कंट्रोल है। तो बेसिकली अगर मैं लिख रही हूँ तो उसका रीजन ये होता है कि मुझे एक अच्छी पावर फील होती है और मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ, इसलिए मैं लिखना पसंद करती हूँ। चलिए, वैसे बहुत बातें हो चुकी हैं, अभी हम चलते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। तो तब तक वीडियो को देखें और अपना ओपिनियन दें कि क्या हमें लिखना चाहिए अपने बारे में। मेरे लिए तो यस है कि लिखना चाहिए, और लिखना चाहिए तो क्यों लिखना चाहिए ये भी बताएं। तब तक के लिए बाय।